बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सरकारी हैसियत में कोई मुशीर नहीं है। अमेरिका को पसनी में बंदरगाह बनाने की पेशकश से मुतल्लिक बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट, सीनियर सिक्योरिटी इंटेलिजेंस अफसर ने रिपोर्ट को गलत करार दे दिया। शहजाद इकबाल साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, प्रोग्राम करते हैं जी न्यूज़ पर। इन समेत कई और सहाफ़ी सिक्योरिटी ज़राए से खबरें दे रहे हैं कि फाइनेंशियल टाइम्स की खबर जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान ने, बल्कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किसी मुशीर ने ऑफ़र की है कि अमेरिका बनाए पसनी में बंदरगाह। अब इस पर बहुत सी बात हो रही है, सवालात हो रहे हैं, बहस जारी है, लेकिन मुख्तलिफ सहाफ़ी कुछ मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। ज़्यादातर यही कह रहे हैं कि जी सिक्योरिटी ज़राए ने कहा है कि कोई मुशीर ही नहीं है। जब फील्ड मार्शल का सरकारी सतह पर कोई मुशीर नहीं है, आर्मी चीफ का कोई मुशीर नहीं होता, तो ये बात गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी तरफ कुछ सहाफ़ी ये कह रहे हैं जी मुकम्मल डिनाइल नहीं है कि जी किसी भी तरह की ऐसी कोई प्रपोजल नहीं है, कह रहे हैं अभी नहीं है, इसको देखा जाएगा, फाइनलाइज होगी, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। दूसरी तरफ ये भी कि पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट शुरू कर दिया है अमेरिका को जो कीमती धातें हैं उनकी, और इससे कीमती ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। ये बात भी की जा रही है कि आगे चलकर ये सिर्फ ये नहीं कि हम ये कीमती पत्थर दे रहे हो जिनमें से वो धातें निकाल रहे हो, कॉपर समेत दीगर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस्तेमाल होती हैं, अब फ्यूचर उनका है, इन धातों का है, इन मादनियात का है। तो हम यहाँ पर वो मादनियात और वो धातें निकाल रहे हों, सिर्फ पत्थर ना बाहर भिजवा रहे हो, खुद ये काम कर रहे हो, तो हम इससे फिर मज़ीद बेहतर, बहुत बेहतर ज़र मुबादला कमा सकते हैं, और असल काम यही करने का है। बहरहाल अब जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि कुछ सहाफ़ी कह रहे हैं जी कंप्लीट डिनाइल नहीं है कि जी कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई प्रपोजल ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन यह है कि बाज़ सतह पर कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल टाइम्स की खबर गलत है। कितनी गलत है, कोई ऐसा मनसूबा ही नहीं है, ये बातें हो रही हैं। इसमें अब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने कहा है जी ये ख़तरनाक भी हो सकती है इस तरह की चीज़ अगर अमेरिका यहाँ पर आ जाता है, जबकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका यहाँ आया, चाइना भी आया, तो एक तो बैलेंस एक्ट होगा पाकिस्तान के लिए, तो और कमाल हो जाएगा कि आपने यानी चीन को और अमेरिका को एक ही जगह पर इकट्ठा कर दिया है, इससे बड़ी बात क्या होगी। तो शहजाद इकबाल साहब जो ज़राए से खबर दे रहे हैं वो भी सुन लीजिए। हमारे जंगबंदी में सदर ट्रंप के मुहर के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात नई बुलंदी को छू रहे हैं। पिछले कुछ माह के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान मादनियात और तेल के ज़खायर तलाश करने समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मुआहदे भी हो चुके हैं। जबकि आज बरतानवी इदारे फाइनेंशियल टाइम्स, जो दुनिया का एक बड़ा अखबार है, उसने इस हवाले से एक अहम रिपोर्ट शाया की है जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात को मजीद आगे बढ़ाते हुए अमेरिका को गवादर के करीब पसनी में एक बंदरगाह कायम करने की पेशकश कर दी है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के मुशीरों ने अमेरिकी हुकाम को बहरा अरब में एक बंदरगाह तामीर करने और उसे चलाने की पेशकश की है। ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये पसनी की बंदरगाह ये गवादर से थोड़ी ही दूर है, 100 मील दूर कही जाती है। इसी तरह से तकरीबन इतना ही फासला इसका ईरान से भी है, चाबहार बंदरगाह वहाँ पर भी है, तो इसकी बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ये हो सकती है। मगर इस पर सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि जी क्या चीन को इस पर कोई इतराज़ नहीं होगा, क्या ईरान को इस पर कोई इतराज़ नहीं होगा। तो पाकिस्तान ने तो अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है। बहरहाल चीन को किसी भी तरह से हम कोई नाराज़ तो कर ही नहीं सकते, हमारा इतना अच्छा दोस्त है, वो सवाल ही पैदा है। अमेरिका को दुनिया के एक निहायत ही हसास खित्ते में कदम जमाने का मौका मिल सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस मंसूबे में पाकिस्तान के साहिली शहर पसनी को अमेरिकी सरमाएकारों के लिए एक ऐसे टर्मिनल के तौर पर पेश किया गया है जहां से पाकिस्तान के अहम मादी वसाइल तक रसाई हासिल की जा सकती है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दो मुशीरों ने बताया कि ये पेशकश। अच्छा, अब ये कि मैंने जिस तरह से किया कि बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, बड़ी अहम है, तो इसलिए कि ट्रंप को, अमेरिका को खित्ते में बड़ी ज़बरदस्त रसाई इस जगह से मिल सकती है। सुबह उन कई तजावीज़ में से एक है जो पाकिस्तानी हुकाम ने ट्रंप इंतजामिया के साथ ताल्लुकात में मोमेंटम बरकरार रखने के लिए अवामी और निजी तौर पर पेश की है। फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी थी, लेकिन अब से कुछ देर पहले फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी खबर में सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल की वजाहत शामिल की है, जबकि सीनियर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस अफसर ने हमसे बात करते हुए फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के बाज़ नुकात को गलत करार दिया है। सीनियर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस अफसर, अब यह है कि बाज़ नुकात को, इसी पर बहस हो रही है कि बाज़ नुकात को उन्होंने गलत करार दिया है। मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के सरकारी हैसियत में कोई मुशीर नहीं है। निजी अफराद या कमर्शियल इदारों की जानिब से की जाने वाली बातचीत या तजावीज़ सिर्फ इब्तदाई नौयत की होती है और उन्हें रियासती इक़दाम के तौर पर तस्वुर नहीं किया जाना चाहिए। इसी तनाजुर में मोटा एंजल ग्रुप के साथ निजी बातचीत में जुनूबी साहिल पर बंदरगाह के तस्वुर की बात सामने आई। ये तजवीज़ ना तो सरकारी ज़राए से पेश की गई है, ना ही किसी स्ट्रेटेजिक या हुकूमती सतह पर इसका जायजा लिया गया है, और ये सिर्फ एक कमर्शियल आइडिया है जो मौजू गौर व खौज का मुंतज़िर। उन्होंने मजीद कहा कि मजमून में यह तस्लीम किया गया है कि यह सरकारी पॉलिसी नहीं है, लेकिन फिर भी इसे आर्मी चीफ के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है, जो दुरुस्त नहीं। अच्छा, आर्मी चीफ के साथ जोड़ना दुरुस्त नहीं है। फिर यह कि ये इब्तदाई पोजीशन पर है, ये अब
अभी तो किसी तरह से कोई भी आप इसको कहेंगे प्रॉपर तजवीज़ नहीं है, ख्याल है, एक सोच है। ये आगे जाकर देखा जाएगा कि काबिल अमल है नहीं है, इस पर क्या होता है क्या नहीं होता। ये अभी बिल्कुल एक ख्याल और सोच इनिशियल स्टेज है। ये बातें सिक्योरिटी ज़राए की तरफ से की जा रही हैं, जो शहजाद इकबाल ने डिस्कस भी की। अब जी इस वक्त ट्रेंडिंग न्यूज़ क्या है? खबर बनी हुई है कप्तान की सालगिरह, और कितनी कदगने हैं, कितनी कोशिशें हैं कि ना उसकी तस्वीर हो ना कोई बात हो, उसको माइनस करना है। लेकिन हुआ यह है कि सोशल मीडिया पर ही नहीं, इंटरनेशनल मीडिया पर भी इस वक्त कप्तान ही की बातें हैं, उनके रिकॉर्ड्स डिस्कस हो रहे हैं। अगर क्रिकेट की वेबसाइट है तो वो इसको कर रही है हाईलाइट, वीडियोस चल रही हैं कि कितने रिकॉर्ड बनाए हैं जी उन्होंने। लाहौरियों ने अपने ही अंदाज में कप्तान का यौम पैदाइश मनाया। ज़मान पार्क की सड़कें बंद हो गई, केक काटा गया, आतिशबाजी से फजा जगमगा उठी, मशलें रोशन की गई और इमरान खान के लिए दुआओं का समा बंद गया। ये मनाजिर इसलिए तारीखी हैं कि जिन्हें लगा था खान को माइनस कर दिया जाएगा या माजी का किस्सा बना दिया जाएगा, वो देख लें कि हर खुशी और हर लम्हे में आवाम अपने कायद के शाना बशाना खड़ी है। ये सुनिए जी किस तरह लोग इंतजार कर। इस वक्त इमरान खान साहब की इस वक्त बर्थडे मनाने के लिए लोग इस वक्त 20 तरह के नाम चला रहे हैं, ऊपर फायर मार्क दिखाइएगा। इस वक्त नाम कराम आपके सामने ये मनाजिर है इस वक्त इमरान खान साहब के लिए। इस वक्त नाम कराम आपके बच्चे सरकार के सामने ये इस वक्त तारीखी मनाजिर है। तारीखी इसलिए कि इमरान खान को माइनस करना होगा, इमरान साहब को माइनस करना होगा। ये जितना माइनस करेंगे बहुत गलत जाएगी और इंशाल्लाह और ज्यादा उसी तरीके से निकलेगी। आप देख सकते हैं कि इस वक्त लेकर आए हैं संगीत के खान साहब विशु हैप्पी बर्थडे। हम आपका इंतजार करेंगे, इंशाल्लाह। आपको लगता है हम माइनस कर सकेंगे? जुल्म जबर होने के बाद भी पुलिस मांगे निकल जो हम निकली है, आपको लगता है माइनस कर सकेंगे? ये सलाम सुनाए बच्चे थे दंगे मारे 10 साल की सलाह है, लेकिन इमरान खान की मोहब्बत में निकलते रहेंगे आज जन्मदिन। ये जी कह रहे जी इमरान खान को माइनस नहीं कर सकते, उसकी सालगिरह पर हम निकले हैं और हम उसका इंतजार कर रहे हैं कि अगली सालगिरह जो है उनके साथ मिलकर मनाएं। इमरान खान का नहीं बल्कि अमन का है। डीसी साहब की गाड़ी देख सकते हैं जो सर जारी है, और इस वक्त इमरान खान की तस्वीर आपके सामने। इस वक्त तमाम लोग किस तरह से सड़क के बीचों बीच हो गए। ये जी नौजवान इकट्ठे हुए सालगिरह पर, और इसी तरह और भी मनाजिर हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। रिकॉर्ड्स किस तरह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की सतह पर, मीडिया आउटलेट्स पर इमरान खान के डिस्कस हो रहे हैं। उससे पहले ये खबर भी कि ये फॉर्म 47 की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने कहीं काम नहीं छोड़ा, मईशत में भी अपना फॉर्म 47 ले आए हैं। शहबाज राना साहब की खबर है, द IMF हैज आस्क्ड पाकिस्तान टू पब्लिकली डिस्क्लोज $11 बिलियन, $11 अरब worth of discrepancies in trade data reported by 2 government entities over the last 2 fiscal years। पिछले 2 साल में जो पाकिस्तान का तिजारती खसारा है, इसके हवाले से जो अदाद-ओ-शुमार शेयर किए गए हैं, उनमें घपला है, उनमें रद्दोबदल है, वो चीज़ें समझ नहीं आ रही। तो IMF ने कहा है कि $11 अरब की जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, बेज़ाब्तियाँ हैं, इसको पब्लिकली आप डिस्क्लोज करें कि ये 11 अरब की बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, सही नहीं डाटा दिया गया। रेजिंग क्वेश्चंस अबाउट क्रेडिबिलिटी ऑफ द कंट्रीज एक्सटर्नल सेक्टर इंडिकेटर्स। तो ये अब पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी पर कि जो पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन IMF से भी जो चीज़ें डिस्कस करता है या उनको बताता है, उसमें भी अब ये सवाल आ रहा है कि जी ये तो क्रेडिबिलिटी का इशू बन गया है, ये सही भी बताते हैं नहीं। ये जी इमरान खान के हवाले से सालगिरह पर कराची के मनाज़िर, कराची सबसे बड़ा शहर। ये तो जी थे कराची के मनाज़िर। इसके साथ ये देखें आप कि लोग अब क्या कहते हैं इमरान खान के हवाले से, उनकी सालगिरह के बारे में, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जी तो जनाब ESPN क्रिक इन्फो, ये सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है मशहूर मारूफ क्रिकेट के हवाले से वेबसाइट है, ख़बरें देने के हवाले से ये न्यूज़ आउटलेट है। उसने भी इमरान खान की तस्वीर के साथ शेयर किया है। वन ऑफ द गेम्स ऑल राउंड ग्रेट्स, ही एवरेज 40 की एवरेज थी जी बैटिंग में इमरान खान की, अंदाज़ा लगाएं आप। और कहते हैं जी तारीख में सबसे ग्रेटेस्ट में इमरान खान का नाम आता है विद द बैट, और 22.22 विद द बॉल फ्रॉम हिज 7th थ्रू 87th टेस्ट। 22 की एवरेज थी उनकी बॉलिंग की, एक कमाल उनका स्ट्राइक रेट है कि कमाल। आज आप देखें कि इस तरह का किसी का हो तो करीब भी नहीं कोई होगा ऐसा ऑलराउंडर इस वक्त, मेरा ख्याल है कोई भी ऐसा नहीं इसकी 40 हो।
यानी 80 टेस्ट के बाद 40 की बैटिंग एवरेज हो, 22 बॉलिंग की हो। द फाइनेस्ट क्रिकेटर फ्रॉम पाकिस्तान, ही लेड देम टू वर्ल्ड कप ग्लोरी 1992। ऑन दिस डे द लेजेंडरी इमरान खान टर्न्स 73। 73 साल के इमरान खान हो गए हैं जी। तो ESPN क्रिकेट पर भी उन्हीं का चर्चा है और कह रहे हैं जी 73 साल का हो गया। अब देखें जेल में एक 73 साल का आदमी किस तरह से लड़ रहा है निज़ाम के खिलाफ। ये इसी तरह से एक साहब जो क्रिकेट के बड़े इंथुजियास्ट हैं वो शेयर कर रहे हैं कि 544 टोटल विकेटें, 7516 टोटल रन्स, 3709 ODI रन्स, 3807 टेस्ट रन्स, 362 टेस्ट विकेट्स, 182 ODI विकेट्स और ODI वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन। अच्छा, उनका भारत के खिलाफ जो रिकॉर्ड है वो ज़बरदस्त है जी। वनडे इंटरनेशनल्स में 24 मैचेस खेले भारत के खिलाफ, कैप्टनसी के लिहाज से अगर देखें जब वो कैप्टन थे 19 जीते हैं। इमरान खान की कप्तानी में भारत के खिलाफ 19 वनडे पाकिस्तान ने जीते और सिर्फ 4 हारे। उफ, कमाल है। अब तो आप देखें ना कि हालिया तारीख में तो उल्टा हुआ पड़ा है काम। टेस्ट में भारत के खिलाफ 15 टेस्ट मैचेस हुए, 4 जीते बतौर कप्तान, 11 ड्रॉ हुए और कोई नहीं हारा। हैप्पी बर्थडे इमरान खान, द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। अब सिर्फ क्रिकेट नहीं जी, सियासत में भी चूँकि इन्हीं के चर्चे हैं, इनकी बात होती है और कहा जाता है सबसे मशहूर तरीन आदमी क्रिकेट में भी थे, उसके बाद पॉलिटिक्स में आके भी, और अब आप देखें अपोजिशन में भी अगर हैं, वज़ीर आज़म बनने के बाद जेल में भी हैं, तो सब कहते हैं जी ऐसी जेल किसी ने नहीं काटी। दुनिया अखबार की खबर है, मुल्क में अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो गया है। एंटीबायोटिक्स, शुगर वगैरह ये 1076 रुपये से बढ़कर 1255 की होगी जी। ये एनोसेटा प्लस शुगर की दवा है। और इसी तरह एजोमैक्स कैप्सूल हैं, ये एंटीबायोटिक है गालिबन, 795 और दीगर ये 950 रुपये हो गए जी। तो हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है, इनमें इजाफा हो गया है। और खांसी के शरबत की कीमत 80 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये कर दी गई है। हर चीज़ में इजाफा होता चला जा रहा है। तलाल चौधरी साहब ने कहीं कह दिया जी कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, जब इमल वली ने कहा मैंने तो कभी साकिब निसार से माफ़ी नहीं मांगी जब इन पर तौहीन अदालत लगी थी कि ये गालिबन उन्होंने कहा था बुत हैं, इनको नवाज शरीफ निकाल के बाहर फेंक दो सुप्रीम कोर्ट में। तो इस पर अब गवाहियाँ आ रही हैं, अदील सरफराज और दीगर कई साफ़ियाँ जो कहते हैं जी एक दफ़ा नहीं 2-2 दफ़ा आपने माफ़ी मांगी थी, और कई गवाह हैं जो उस वक्त अदालत में मौजूद थे। तो ये तलाल चौधरी को तो जनाब खरी खरी सुनाई जा रही हैं। मुआशी और टैक्स अमूर के माहिरीन कहते हैं कि मुल्क में पैदावारी लागत के बढ़ने की वजह से अब पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग काबिल अमल नहीं रही। ये जी BBC की रिपोर्ट आ गई है, अंदाज़ा लगाएं ये सब किया गया है। अभी शैला रज़ा साहिबा जो हैं ये किस पर तनकीद कर रही हैं, क्योंकि आजकल मरीम नवाज़ साहिबा के ख़िलाफ़ बहुत से बयान दे रही हैं। तो उन्होंने एक ट्वीट किया है, नाम किसी का नहीं लिया, लिखती हैं सिर्फ सियासी मसाइल ही नहीं, एक्स पर सोशल मसाइल को भी उजागर करना चाहिए। जैसे कल मैंने शदीद ज़हनी मसाइल में मुब्तला ख़वातीन के बारे में लिखा। ऐसी ख़वातीन अपने गिर्द खुशामदियों को रखती हैं, ख़ुद तकरीबात मुनक़्क़िद कराती हैं और तकरीब में जाकर अपनी जाहिलाना गुफ्तगू जो इनके या इनके ख़ानदान के बारे में हो इस पर ज़ोर देती हैं। इनकी ख्वाहिश होती है कि महफिल में सब इनके लिबास की तारीफ़ करते रहें, शक्ल के लिए इतनी परेशान होती हैं कि माइकल जैक्सन की तरह सर्जरीज तक करवाती रहती हैं। ऐसी ख़वातीन से दूरी इख्तियार करें, इनकी बात का जवाब ना दें, क्योंकि ये अपनी बात को मनवाने के लिए किसी भी फसाद से गुरेज नहीं करती। अगर इनके खुशामदी ज़रा भी इनसे मुखलिस हैं तो इनको मशवरा है कि ऐसी मरीज़ाओं को गवर्नमेंट ऑफ सिंध का इदारा 1123 पर कॉल करवाएं। आओ मिलकर बात करें, ज़हनी मसाइल में मुब्तला लोगों के लिए बेहतरीन इदारा है, इंशाल्लाह फाका होगा। तो आप लोग कह रहे हैं जी किसका आप नाम ले रही हैं, नाम तो बताएं क्या है, कोई तो जिक्र करें। मरीम नवाज साहिबा जहाँ गुफ्तगू करती हैं कोई ना कोई क्लिप उनका वायरल हो जाता है। ऐसे एक क्लिप है जिसमें अब वो वॉर कोर्स के मेरा ख्याल है दर्जन से ज़्यादा ममालिक थे, कई मालिक शायद बल्कि 40 के करीब ममालिक के अफसरान थे जो यहाँ कोर्सेज़ कर रहे थे पाकिस्तान में। तो उनसे खिताब किया, वैसे तलीमिन गंडापुर ने भी किया लेकिन वो टेलीविज़न पर किसी ने दिखाया नहीं। इन्होंने उसमें पता नहीं अपनी तारीफ़ें शुरू कर दी। कहीं कह दिया कि मेरा चीफ सेक्रेटरी कहता है कि मैं 10 अरब रुपए कहीं फेंक दूंगी कहीं जाकर, वो मुझसे मजाक करता है। फिर लोग कह रहे हैं किस तरह की खुशामद है। फिर ये ट्रैक्टर की वीडियो उन्होंने दिखाई और साथ कहा दैट्स मी ड्राइविंग द ट्रैक्टर, कि मैं चला रही हूँ ये ट्रैक्टर देखें। तो अब चूंकि उन्होंने पहले इस तरह से कहा कि मेरी गाड़ी में CCTV नहीं लगा हुआ लेकिन मैंने आवाम की गाड़ी में लगवा दिया, मेरी गाड़ी में चार्जर नहीं है आवाम की गाड़ी में लगवा दिया, मेरी गाड़ी में वाईफाई नहीं है। पता नहीं कितने करोड़ हार रुपए की वो गाड़ी है और एक नहीं कई गाड़ी इनके पास। तो उनमें अब कोई कह रहा है जी आप मेरी गाड़ी ले लें, मैं उसमें कैमरा भी लगवा के देता हूँ, वाईफाई भी और चार्जर का इंतज़ाम भी, आप अपनी गाड़ी फिर मुझे दे दें, इतना ही आप काबिल रहम गाड़ी में जा रही हैं।
जिसमें इतना कुछ नहीं आपने आवाम के लिए कर दिया है। तो इस पर असदुल्ला खान साहब बड़े ज़बरदस्त एंकर पर्सन है, उन्होंने तंज किया ट्रैक्टर के हवाले से कि मरीम नवाज़ ने कहा ना कि मैं ट्रैक्टर चला रही हूँ, तो मेरी अपनी गाड़ी में भी इतने बड़े बड़े पहिए नहीं हैं जितने बड़े मैंने आपके ट्रैक्टर में लगवा दिए हैं। आवाम को जो ट्रैक्टर दे रही हूँ उसमें बड़े पहिए हैं। फिर ये बात कि जी चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज शरीफ गिफ्ट्स 40 मोर इलेक्ट्रो बसेस टू लाहौर। भाई ये क्या है? इस पर तो उमर चीमा साहब सीनियर साफी कहते हैं गिफ्ट इज दिस अ डोनेशन फ्रॉम पर्सनल फंड? गिफ्ट कैसे हो गया? तोहफा मरीम कैसे हो गया? क्या मरीम ये जाती पैसों में से दे रही हैं? ये बहुत बड़ी खबर है जी। ब्रेकिंग न्यूज है, रूस पाकिस्तान को JF-17 तैयारों के लिए इंजन फरोख्त करेगा। लेटेस्ट RD-93M इंजन हैं जो पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए होंगे। अब इस पर भारत फिर तिलमिला रहा है कि जी ये तो हमारी इनसे दोस्ती थी, ये क्या हो गया? भारत को अब परेशानी है कि रूस भी पाकिस्तान को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले इंजन दे रहा है। तो रूस भी अच्छे ताल्लुकात, चीन से भी, अमेरिका से भी, सऊदी अरब, ईरान से भी, पाकिस्तान छा गया जी आलमी स्तर पर। लेकिन ये मसाइल अपनी जगह है। टेक्सटाइल सेक्टर जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर है, शदीद बहरान से दुचार है। सितंबर में एक्सपोर्ट्स में 11.7% कमी हुई। कई सनती यूनिट्स बंदिश के साथ मल्टीनेशनल एग्जिट हुए हैं और टोटल एनर्जीज, फाइजर, स्नोफी और क्रीम या तो पाकिस्तान से जा चुके हैं या अपने ऑपरेशंस में नुमाया कमी कर चुके हैं। KCCI के साबिक सदर के मुताबिक सनतें नुकसान में चल रही हैं, जिसके बायस मजीद टेक्सटाइल यूनिट्स बंदिश के दहाने पर हैं। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। अच्छा, अब ये मरीम नवाज साहिबा वैसे तो बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोल लेती है, लेकिन यहाँ पता नहीं क्या हो गया। उन्होंने कहा जी पंजाब वाहिद सूबा है जहाँ रोटी इज़ 13 रुपीज़ वेयर द फ्लावर इज़ लोएस्ट प्राइस। ये यानी बीच में जो अल्फाज हैं, रोटी इज़ ऑफ 13 रुपीज़ वेयर इज़ फ्लावर इज़ एट लोएस्ट प्राइस, वो उन्होंने बीच में नहीं, एट भी नहीं बोला, ऑफ नहीं बोला, थोड़ी अंग्रेजी। Punjab is the only province where roti is 13 rupees, where the flour is lowest price. ले जी, And it's अब पता नहीं उनको ब्रेड कह देती है, उनको पता नहीं रोटी का कॉन्सेप्ट है नहीं जो आए हुए थे लोग जिनसे मुखातिब करें। अब ये वॉर कोर्स के फौजी अफसरान आए हुए हैं, उनको मुझे समझ नहीं आई कि वो क्या बताना चाह रही हैं। या तो अमन अमान की सूरत हाल बताती हैं, हम कैसे बेहतर कर रहे हैं, क्या है पंजाब ने किस तरह से मुकाबला किया दहशतगर्दी का, आगे हम क्या कर रहे हैं, और दीगर उनको अपनी तारीफ़ें वो सुनाने लग गई जिसकी कुछ समझ नहीं आई। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि लाहौर में आज एक नौजवान सैलाबी पानी में डूब कर हलाक हुआ। हुकूमत और मीडिया के लिए सैलाब ख़त्म हुआ, ये कल ही का वाक़या ये बताया जा रहा है जी। तो अंदाज़ा लगाएं ये सब कुछ हो रहा है। अब हमाद हसन साहब सीनियर साफ़ी हैं, वो कहते हैं अगर पंजाबी कौम परस्ती के ज़रिए PTI पर सियासी बर्तरी का ख्वाब देखा जा रहा है तो बताया जाए कि अपनी सोशल मीडिया के अलावा कदर बेहतर कारकर्दगी के बावजूद मकबूलियत और बर्तरी में कौन सा इजाफा हुआ। पंजाब का मिजाज मोहब्बत और जिम्मेदाराना एहसास का है, तासुब का नहीं। इस तर्ज सियासत से तो चौधरी ज़रूर लाई से नवाज शरीफ जैसे जहांदीदा सियासतदानों ने इसीलिए गुरेज किया था। अब ये मरीम नवाज साहबा जो पंजाब की बात कर रही हैं, शायद ये उस तरफ इशारा कर रहे हैं। बाकी मुझे ये भी बात याद आ रही है कि चीनी की कीमतें नहीं कंट्रोल हुई, बाकी छापे मारे जा रहे हैं, इनके वज़रा जाते हैं या इनकी पार्टी के लोग नून लेके जाते हैं और देखते हैं जी रेडी वाले को पकड़ लो, दुकानदार सब्ज़ी वाले को पकड़ लो, तुमने टमाटर इतना का बेचा। लेकिन क्या बड़ी बड़ी जो दुकानें हैं, मतलब जहाँ बड़े बड़े स्टोर्स हैं, बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंट स्टोर, वहाँ क्या सूरत हाल है और ख़ासतौर पर चीनी का क्या हुआ, उसकी कीमत किस तरह से आपसे कंट्रोल नहीं हो रही। ज़रा उधर ध्यान देना। असल में तो वहाँ भी दुकानदार पर छापे मारेंगे या कहीं और जाएंगे, फिर दुकानदार तो कहते हैं हम वो चीज़ें ही नहीं रखते। अल्लाह हाफ़िज़।